तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक महान योद्धा था जिसका नाम विजयराज था। वह अपने साहस और शक्ति के लिए जाना जाता था। विजयराज ने अपने गुरु से एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह कभी किसी युद्ध में पीछे नहीं हटेगा और हमेशा अपने वचन का पालन करेगा। ये प्रतिज्ञा उसके जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन गई थी। एक बार विजयराज को एक ऐसे युद्ध में जाना पड़ा जहां उसे एक ऐसे राज्य से लड़ना था जो बहुत ही कमजोर था। उस राज्य के लोग शांतिप्रिय थे और उनके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन विजयराज का दुश्मन उस राज्य में छिपा हुआ था। विजयराज जानता था कि अगर वह उस राज्य पर हमला करेगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे। विजयराज एक गहरी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसकी प्रतिज्ञा थी और दूसरी तरफ उसकी आत्मा का धर्म था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता है तो वह अपने गुरु और अपने वचन का अपमान करेगा। अगर वह प्रतिज्ञा का पालन करता है तो वह कई निर्दोष लोगों की हत्या का कारण बनेगा। ये सोचकर वह कैलाश पर्वत की ओर गया और महादेव के समक्ष खड़ा हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने गुरु से एक प्रतिज्ञा ली है और अब मैं उस प्रतिज्ञा के कारण एक बड़ी दुविधा में हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। महादेव ने विजयराज की ओर देखा और बोले, विजयराज, तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए एक बोझ बन गई है। जब कोई प्रतिज्ञा तुम्हारे धर्म के विरुद्ध हो तो वह प्रतिज्ञा नहीं बल्कि एक बंधन है। महादेव ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान ने ये प्रतिज्ञा ली कि वह हर दिन केवल एक ही बीज बोएगा, चाहे जो भी हो। उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी जमीन बंजर हो गई और उसके गांव में अकाल पड़ गया। उसकी प्रतिज्ञा ने उसके परिवार और उसके गांव को दुख दिया। महादेव ने आगे कहा, प्रतिज्ञाएं तब तक ही पवित्र होती हैं जब तक वे तुम्हारे धर्म का पालन करती हैं। जब वे तुम्हारे धर्म के विरुद्ध हो जाएं, तो उन्हें तोड़ देना ही सच्चा धर्म है। विजयराज ने कहा, लेकिन प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा ही मेरा धर्म है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हारा धर्म तुम्हारी करुणा है, तुम्हारे भीतर की अच्छाई है। तुम्हारी प्रतिज्ञा तो केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। ये सुनकर विजयराज की आंखें खुल गईं। उसने अपने मन से प्रतिज्ञा का बोझ हटा दिया। उसने उस कमजोर राज्य पर हमला करने के बजाय अपने दुश्मन को एक संदेश भेजा कि वह युद्ध मैदान में आकर उससे अकेला लड़े। जब उसका दुश्मन युद्ध के लिए आया तो विजयराज ने उसे हरा दिया और निर्दोष लोगों को बचा लिया। उसने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी आत्मा के धर्म का पालन किया। विजयराज जब वापस कैलाश आया तो महादेव ने कहा, विजयराज, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर एक महान काम किया है। तुमने दिखाया है कि सच्चा धर्म वचन का पालन करना नहीं बल्कि करुणा और न्याय का पालन करना है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी प्रतिज्ञाओं और नियमों को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। जब कोई प्रतिज्ञा या नियम हमारे धर्म के विरुद्ध हो तो उसे तोड़ देना ही सच्चा धर्म है। प्रतिज्ञा तोड़ने के बाद विजयराज ने अपने राज्य में एक नया नियम स्थापित किया। उसने घोषणा की कि अब से कोई भी योद्धा आंख बंद करके प्रतिज्ञा नहीं लेगा। हर प्रतिज्ञा लेने से पहले उसे अपने दिल से पूछना होगा कि क्या वह धर्म के अनुकूल है या नहीं। इस नए नियम से कुछ लोगों में असंतोष पैदा हुआ। एक युवा और महत्वाकांक्षी योद्धा, जिसका नाम अधीर था, ने इसका विरोध किया। अधीर ने कहा, महाराज, प्रतिज्ञा ही एक योद्धा का धर्म है। यदि हम अपने वचनों को तोड़ेंगे तो हमारा सम्मान और हमारी शक्ति दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। अधीर ने विजयराज को चुनौती दी कि वह सिद्ध करे कि उसकी प्रतिज्ञा तोड़ना सही था। उसने कहा, एक योद्धा का वचन उसके जीवन से भी अधिक मूल्यवान होता है। विजयराज ने अधीर को शांत भाव से देखा और कहा, अधीर, तुम सोचते हो कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे वचन में है, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी करुणा और तुम्हारे विवेक में है। लेकिन अधीर नहीं माना। वह अपने गुरु के पास गया और उनसे आशीर्वाद लिया कि वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेगा, चाहे कुछ भी हो।
उसके गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया क्योंकि वे भी मानते थे कि वचन का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। अगले दिन अधीर को एक ऐसे युद्ध में जाना पड़ा जहां उसे एक ऐसे योद्धा से लड़ना था जो बहुत ही शक्तिशाली था। अधीर ने अपने गुरु से प्रतिज्ञा ली कि वह उस योद्धा को हराएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। युद्ध का दिन आया और अधीर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह अपने दुश्मन को हरा नहीं पाया। तभी उस दुश्मन ने उसे एक जाल में फंसा लिया। अधीर को एहसास हुआ कि वह हार रहा है, लेकिन उसने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। उसने अपनी अंतिम सांस तक लड़ने की कोशिश की। उसके गुरु ये सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अधीर अपनी प्रतिज्ञा के कारण अपनी जान गंवाने वाला है, तो उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे उस जाल से बाहर निकाला। अधीर हैरान था। उसने अपने गुरु से पूछा, आपने मेरी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? गुरु ने उदास होकर कहा, अधीर, मैंने तुम्हें प्रतिज्ञा का पालन करना सिखाया था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन से भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए एक बोझ बन गई थी। अधीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि प्रतिज्ञा का पालन तब तक ही सही है जब तक वह तुम्हारे जीवन और तुम्हारे धर्म का सम्मान करती है। महादेव, जो ये सब देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि विजयराज ने न केवल अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था, बल्कि उसने दूसरों को भी यह सिखाया था कि सच्चा धर्म क्या है। अधीर की हार के बाद विजयराज के राज्य में शांति लौट आए। अब कोई भी अपनी प्रतिज्ञा को आंख बंद करके नहीं मानता था। लोग अपने जीवन के हर निर्णय को अपने विवेक और करुणा की कसौटी पर परखने लगे थे। एक दिन राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। लोग डर और निराशा में डूब गए। वैद्य भी हार मान चुके थे। विजयराज ने अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विजयराज को एहसास हुआ कि उसकी प्रतिज्ञाओं और वचनों के ज्ञान का यहाँ कोई उपयोग नहीं है। उसकी शक्ति, उसका साहस, सब कुछ व्यर्थ लग रहा था। वह फिर से कैलाश की ओर भागा, इस बार मदद मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए। जब वह महादेव के समक्ष पहुंचा, तो उसने कहा, हे प्रभु, मैंने वचन का बोझ त्याग दिया, लेकिन अब एक नया बोझ मेरे कंधों पर है, ये निराशा और असहायता का बोझ। मैं अपने लोगों को बचाने में असमर्थ हूँ। महादेव ने शांत भाव से विजयराज को देखा और बोले, विजयराज, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना सीख लिया, लेकिन तुमने यह नहीं सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। महादेव ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक ऋषि ने ये प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी किसी को दुखी नहीं देखेगा। वह जहाँ भी जाता, लोगों को हंसाने की कोशिश करता, लेकिन जब वह किसी को बहुत दुखी देखता, तो वह खुद भी दुखी हो जाता। धीरे धीरे उसकी प्रतिज्ञा ने उसे तोड़ दिया। महादेव ने आगे कहा, तुम भी उसी ऋषि की तरह हो। तुम जीवन की हर समस्या को हल करने की प्रतिज्ञा ले रहे हो। तुम ये भूल गए हो कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है। महादेव ने समझाया, सबसे बड़ी मुक्ति किसी प्रतिज्ञा को तोड़ने में नहीं, बल्कि जीवन के सत्य को स्वीकार करने में है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारी असली शक्ति उन्हें स्वीकार करने में है और उन्हें बदलने की कोशिश न करने में है। विजयराज ने ये सुनकर गहरी सांस ली। उसने समझा कि वह महामारी को रोक नहीं सकता, लेकिन वह लोगों के दुख में उनके साथ हो सकता है। उसने अपने राज्य में जाकर लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। वह बीमार लोगों के साथ बैठता, उन्हें सांत्वना देता और उनकी देखभाल करता। उसने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बस उनके साथ रहने की कोशिश की। इस निस्वार्थ सेवा ने लोगों के मन में आशा जगाई। उन्हें लगा कि कोई उनके साथ है। धीरे धीरे महामारी का प्रकोप कम होने लगा। ये चमत्कार किसी दवाई या शक्ति से नहीं, बल्कि लोगों के बीच के प्रेम और सेवा से हुआ था। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, विजयराज, तुमने अपनी प्रतिज्ञा का बोझ त्याग दिया। तुमने अपनी शक्ति का अहंकार छोड़ दिया और अब तुमने जीवन के सत्य को स्वीकार कर लिया है। यही सच्ची भक्ति है।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें अपनी करुणा और प्रेम से स्वीकार कर सकते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।